ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 97 मैंने आपके सामने ओपन किया है। सबसे पहले पेज नंबर 97 पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स आएंगी। जैसे देख पा रहे हो, ABPMJY, है ना। इसका मतलब क्या है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये अग्नि करके लिखा हुआ है, मतलब एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया इनोवेशन। ठीक है, तो आपका काम क्या है, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं आज, उसमें बार बार ना ये टर्म्स इस्तेमाल होंगे। तो आप परेशान मत होना, बार बार मुझे पूछना भी नहीं, बहुत सारी हो सकता है मुझे भी याद नहीं होंगे। ठीक है, तो आप जहां भी फंसो तो आप बाद में यहाँ आके पेज नंबर 97 से, जैसा मैंने कहा, यहाँ से स्टार्ट है ये चीजें। तो आगे कई सारे पेजेस हैं, उनमें ये सब भी लिखा हुआ है, फुल फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, माइक ऑफ रखोगे जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, माइक का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ देख लोगे। फिलहाल हम लोग बिल्कुल इनिशियल पार्ट जो है वहां से शुरू करते हैं, देखोगे। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें कवर्ड हैं। ये जो PDF है इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाएंगी। बेटा माइक ऑफ रखो, मैंने कहा माइक का ध्यान रखेंगे। जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो माइक ऑफ रख लो, है ना, बाकी लोग को डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमारे जो काम की PDF है वो यहाँ से शुरू होती है। इंट्रोडक्शन टू मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। देखिए, पढ़ते चले जाना, बाद में सवाल लूंगा मैं। वैसा कोई ऐसा सवाल आएगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि एलैबोरेट करके समझा दूं आपको चीजों को। काफी कुछ है इसके अंदर, ये अकेला ही टॉपिक मुझे लगता है आज पूरी क्लास ले जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से देखोगे, समझने की कोशिश करोगे। पढ़ क्या रहे हैं हम ये, हम पढ़ रहे हैं क्या क्या एडवांसमेंट हुए आयुर्वेद को मेन लाइन करने के लिए, है ना। आयुर्वेद या बाकी जो भी सिस्टम थे, आयुर्वेद हो यूनानी हो, जो भी सिस्टम है सारे हमारे इस तरह के, तो उनको ऑल्टरनेटिव सिस्टम करके कह दिया जाता था, है ना। तो मेन लाइन में नहीं थे, लेकिन जब से पिछले कुछ साल में अगर आप खासकर देखो, तो मेन स्ट्रीम करने के लिए इन सिस्टम्स को काफी सारे प्रयास हुए हैं। मेनली वही यहाँ लिखे हुए हैं, क्योंकि इसके पहले ज्यादा कुछ होता भी नहीं था। बस एक ही चीज होती थी, बजट हर साल कभी थोड़ा बहुत बढ़ा देना, कभी थोड़ा कम कर देना, उतना ही रहता था। एक CCIM की स्थापना जरूर हुई थी, और स्टेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन, बाकी कुछ कमेटीज हैं। वो हम लोग गाइड जब पढ़ेंगे गोविंद पारिक, वहां आपको बता दूंगा। तो पिछले 10-15 साल का मेनली यहाँ पर है कि जो जो बदलाव आए हैं, देखते हैं चलो। तो इंट्रोडक्शन टू मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कब बनी है। तो टाइम लिखा हुआ है 2014, ये आपको याद रखना है। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनी। ये सवाल पूछा जाता है, आगे आ जाएंगे। मैंने सब मार्क किया हुआ है जहां पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आ जाओगे, यहाँ कुछ टाइमलाइन दी हुई है, कब कब क्या क्या हुआ। तो 1995 में, 1995, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ISM&H उसको कहते थे, इसका निर्माण हुआ 1995। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ये नाम था इसका। फिर इसका नाम 2003 में क्या हो गया, तो रीनेम्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। मतलब जो आयुष नाम आप देखते हो वो 2003 में नाम हुआ, कह रहे हैं। 2011 में सोवा रिक्वा को भी इसके अंदर ऐड किया गया। ठीक है, सोवा रिक्वा 2011 के अंदर। और 2014 ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ अ फुल फ्लैज मिनिस्ट्री अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मेन बात है, हम आपको बता रहा हूँ एक बार। तो पहला 1970-71 में, ठीक है, जो CCIM है, तो उसकी स्थापना हुई 70-71 के अंदर। ठीक, फिर उसके बाद कह रहे 1995 में डिपार्टमेंट का नाम हुआ क्या, ISM&H। तो ISM&H की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है, 2003 में इसका नाम आयुष हो गया। तो अब देख पा रहे हो, आयुष में फिर आयुर्वेद भी है, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। 2011 के अंदर सोवा रिक्पा को भी इसके अंदर ऐड कर दिया, सोवा रिक्पा। ठीक है, इसको आमची सिस्टम भी कहते हैं। लिख लेना जो बातें अलग से बताऊं, हो सकता है कुछ अलग की चीजें बोलूं। तो ये सोवा रिक्पा जो है, इसको आमची सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, आयुर्वेद की तरह ही है, यहाँ भी पंच महाभूत दोष का सिद्धांत है। तो मेनली याद रखोगे सोवा रिक्पा 2011 में। कोई पूछ सकता है कि अभी आयुष के अंदर कुल कितनी शाखाएं हैं या कितने डिपार्टमेंट हैं। तो 7, 7 नंबर भी लिख लेना। ये सोवा रिक्पा को ऐड करने के बाद 7 हो जाते हैं। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर 2011 वाला। 2011 में बेटा सोवा रिक्पा को इसमें ऐड किया गया, सोवा रिक्पा को 2011 के अंदर। ठीक है, प्लस अभी लिख लोगे, अभी आयुष सिस्टम जो है टोटल कितनी पैथीज में डील करता है, तो 7 नंबर लिख लोगे, 7। 7 अलग अलग पैथीज है इसके अंदर अभी। ठीक है, और 2014 में आयुष मिनिस्ट्री बनी, 2014 में। थोड़ा तेजी के साथ ही पढ़ना पड़ेगा, काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए आगे चलिए। सर ये सोवा रिक्पा क्या होता है,
कौन बेटा सी इसको पैथी है ये? आमची सिस्टम भी कहते हैं, तिब्बत वगैरह में जो प्रैक्टिस किया जाता हाँ, है ना। इसको हम ठीक। डिटेल में नहीं जाएंगे, पढ़ना चाहोगे देख लेना। इसमें वर्डिंग पूरा अलग है हमारे सिस्टम से, लेकिन मैंने देखा बेसिक वही है अपना, पंचमहाभूत और त्रिदोष, उसी को आधार बना के ये भी चिकित्सा करता है। ठीक है, नाम उन्होंने अलग लिख दिए हैं उसके। ठीक है। आगे चलिए। तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपका मन हो देख सकते हो, आपके लिए जरूरी है नहीं। जो मैंने चीजें मार्क कर रखी हैं इस पीडीएफ के अंदर, उनको देखना है हम लोग को बस। बाकी इन्फॉर्मेशन इसमें सारी है इस पीडीएफ के अंदर। यहाँ आ जाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब क्या क्या मतलब चीजें चल रही हैं, तो उनमें पहली चीज लिखी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखेंगे, तो मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड जनरल गाइडलाइंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुष टू इको द एफर्ट्स ऑफ डेवलपिंग गुड रिसर्च प्रैक्टिसेस। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आयुर्वेदा एंड अदर सिस्टम्स अंडर आयुष। ठीक है, तो उसमें गाइडलाइंस बनाई गई है। तो जीसीपी गाइडलाइंस फॉर एएसयू ड्रग्स, जीसीपी क्या होता है, फुल फॉर्म लिख लोगे, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। जीसीपी की फुल फॉर्म लिख लेंगे, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। इसी तरह एक जीएलपी भी होता है चाहो तो वो होती है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। और एक होती है जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वो आपके सिलेबस में भी है। जीएमपी उसकी हम बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में मैं वहां पढ़ाऊंगा आपको जीएमपी। फिलहाल जीसीपी गाइडलाइंस बनी है एएसयू ड्रग्स के लिए। थ्री कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस या इंटरवेंशंस फोकसिंग ऑन ड्रग डेवलपमेंट, सेफ्टी और क्लिनिकल इवेल्युएशन। ठीक है, तो यहाँ कुछ रटने की चीज नहीं है, बस पढ़ते चले जाओगे। आगे चलते हैं। आप देखोगे और क्या क्या काम चल रहा है, तो एस्टैब्लिश सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये ध्यान दिया कि भाई कुछ सेंटर ऐसे बनाए जाएं जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हो। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हो, सीएसआईआर, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, आईजीआईबी इसका पूरा नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, आईजीआईबी। तो इन्होंने क्या किया, रिलेशन ऑफ आयुर्वेदा प्रकृति इज मेड विद द जीनोम सीक्वेंस मेकिंग इट अ लैंडमार्क स्टडी टुवर्ड पर्सनलाइज्ड प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव मेडिसिन। ठीक है, तो सीएसआईआर और आईजीआईबी, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, ये काम किया कि आयुर्वेद की जो प्रकृति की आप बात करते हो, प्रकृति, उसको जीनोम सीक्वेंस के साथ जोड़ा। ठीक है, तो जीनोमिक्स के साथ मतलब उसको कनेक्ट किया। तो इसका यूज कहाँ है, तो कह रहे हैं प्रिवेंटिव और प्रिडिक्टिव मेडिसिन के अंदर, कि बीमारियों को रोकना और पहले ही प्रिडिक्ट करना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वात प्रकृति का, इसको डिजीज हो सकती है, पित्त वाले को ये हो सकती है। ठीक है ना, तो उस तरीके से। तो सीएसआईआर और आईजीआईबी, इन्होंने मिलकर आयुर्जिनोमिक्स पे काम किया। इतना आपको याद रखना है, आयुर्जिनोमिक्स कहाँ हेल्प करने वाली है, प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव मेडिसिन के अंदर। नेक्स्ट देखो, सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, सीआईएमआर और एम्स on cutting edge research activities in Ayurveda and yoga with notable research outcomes। तो दिया है योगा एज एन एडजंक्टिव थेरेपी इन माइग्रेन एंड रिकरेंट वेसोवेगल सिंकोपे। ठीक है, तो माइग्रेन के पेशेंट्स के अंदर मतलब कि योगा से क्या लाभ होगा, तो एडजंक्टिव थेरेपीज होती हैं साथ में, जो मेन थेरेपी चल रही है उसके साथ इसको भी ऐड कर लो। ठीक है, तो सीआईएमआर और एम्स ये मिलके स्टडी कर रहे हैं वाली। ठीक है, एक मिनट। हम्म, आगे देखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज न्यू दिल्ली, स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ विरेचना ऑन गट माइक्रोबायोटा। तो इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस है न्यू दिल्ली के अंदर, वो क्या स्टडी कर रहा है, स्टडी ऑन इफेक्ट ऑफ विरेचन ऑन गट माइक्रोबायोटा। आपको ये सवाल नहीं आएंगे इनमें, एक सवाल जो बनता है वो ये बनता है आयुर्जिनोमिक्स। ठीक है, तो उस वाले प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन है, तो आपको याद रखना है सीएसआईआर और आईजीआईबी। और इसका यूज कहाँ है आयुर्जिनोमिक्स का, तो प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव मेडिसिन के अंदर। बाकी सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि जितने पॉइंट्स ध्यान आए वहां लिखने हो, जब कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट है आयुर्टेक आईआईटी जोधपुर। तो आईआईटी जोधपुर के साथ ये आयुर्टेक करके डेवलप किया गया है। ये क्या है, आजकल एआई का काफी चल रहा है ना, चीजों को ऑटोमेटेड कर रहे हैं।
तो टू एस्टैब्लिश एआई ड्रिवन इंटीग्रेटिव फ्रेमवर्क फॉर पॉपुलेशन एंड इंडिविजुअल रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन एंड अर्ली हेल्थ इंटरवेंशन। तो और कुछ नहीं, आपको याद रखना है आईआईटी जोधपुर, बस इतना ध्यान रखना। आयुटेक के साथ कौन जुड़ा है? आईआईटी जोधपुर, इतना बस याद कर लो। नेक्स्ट है NIMHANS बेंगलुरु, योगा एंड आयुर्वेदा बेस्ड इंटीग्रेटिव ट्रीटमेंट फॉर वेरियस न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर NIMHANS और बेंगलुरु, नहीं जरूरी है भी। सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी, पेटेंट ऑन अश्वगंधा एज वैक्सीन एडजुवेंट। ठीक है, सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने क्या कराया? पेटेंट कराया है अश्वगंधा का, किस में? वैक्सीन एडजुवेंट की तरह। तो वैक्सीन के साथ इसको देना चाहिए, मतलब अश्वगंधा को देना चाहिए, वैक्सीन दे रहे हो आप इम्यूनिटी एनहांस करने के लिए। अगेन कोई बहुत जरूरी बात नहीं है, नेक्स्ट आ जाओगे। कुछ स्कीम्स हैं, एक का नाम है आयुर्ज्ञान। आयुर्ज्ञान, तो आयुर्ज्ञान का मेन पर्पस क्या है? शायद एग्जाम में सवाल आया था इस बार, आयुर्ज्ञान। तो फोकस ऑन रिसर्च इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर, इतना ही याद रखना है। आयुर्ज्ञान, तो इसका फोकस क्या है इस स्कीम का, आयुर्ज्ञान का? रिसर्च इन पब्लिक हेल्थ सेक्टर, मतलब रिसर्च को मेनली एनहांस करना, ज्यादा अच्छे से रिसर्च हो, तो याद रखना आयुर्ज्ञान, तो गुड रिसर्च वर्क। नेक्स्ट चलिए, इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च विद ICMR, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयुर ICMR, एडवांस सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च एट ऑल एम्स अक्रॉस द कंट्री। देख लेंगे अगेन, आगे चलो, यहां देखेंगे आयुष ICMR एडवांस सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च, ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इसमें एक दो पॉइंट काम के, वो ध्यान से देखोगे। फर्स्ट लिखना है टू डेवलप डायनेमिक एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च। ठीक है, ये देखो आप, टू अचीव द गोल ऑफ वन नेशन वन हेल्थ थ्रू एविडेंस बेस्ड इंटीग्रेटिव प्रिवेंटिव एंड मैनेजमेंट अप्रोचेस। वन नेशन वन हेल्थ, ये याद रखना, वन नेशन वन हेल्थ। तो ये किसमें है? आयुष ICMR प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर, इंटीग्रेटिव हेल्थ रिसर्च, ये वाला पार्ट जो है। टू मेनस्ट्रीम द इंटीग्रेटिव हेल्थ अप्रोचेस फॉर डिजीज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी एरियाज देख लेंगे। एक एनसीडी यहाँ वर्ड आया है, एनसीडी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक दूसरे में फैलती नहीं है संपर्क में आने में, कि मेनली उसमें कैसे जो आयुष सिस्टम है वो हेल्प कर सकता है, जैसे ओबेसिटी हुई, डायबिटीज हुआ, इस तरह की कंडीशंस के अंदर। ठीक है, तो वन नेशन वन हेल्थ, ये आप याद रखोगे, ये वाली अप्रोच को पाना है। नेक्स्ट आएंगे नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम, ये डेवलप किया गया है, वो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, नहीं चलेंगे इसमें ज्यादा, वही है हाई क्वालिटी रिसर्च, नाम से समझ में आ रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इनको प्रिजर्व करना, अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं हमारे, IPR बोलते हैं इनको, मतलब अगर हमारे फील्ड की कोई चीज़ है तो उसका अधिकार हमारे पास होना चाहिए, कहीं इंटरनेशनली कहीं उसकी चोरी ना हो जाए। ठीक है, तो वो राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी राइट्स, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। कोलैबोरेशन विद DBT, तो लिवरेजिंग एक्सपर्टीज इन एविडेंस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल interventions, these efforts aim to enhance quality of life, extend life span, नहीं खास बात है, आगे चलोगे। establish two central research institutes of yoga and naturopathy, ये आप देख सकते हो कि रिसेंटली कहाँ ओपन हुए हैं, ये जरूरी बात है बेटा, इसको आप याद करोगे बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि एक झज्जर में बना है हरियाणा के अंदर, और दूसरा ये नागमंगला कर्नाटका के अंदर। टू सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, तो योगा नेचुरोपैथी के दो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट बने हाल फिलहाल में, कहाँ कहाँ? हरियाणा के झज्जर में और कर्नाटका के नागमंगला में। एम क्या है इसका? टू एस्टैब्लिश बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। तो योगा नेचुरोपैथी के खुले हैं, तो उसी फील्ड से संबंधित इनका काम है, तो ये ध्यान रखोगे। कहाँ कहाँ खुले हैं दो नए सेंटर? अब तक क्या जरूरी बात आई, एक तो वो सारा पोर्शन कि कब कौन सा सिस्टम को इंक्लूड किया गया, करेंटली क्या नाम है हमारी, अ, आयुष मिनिस्ट्री जो है कब बनी है, 2014 में बनी है, वो वाला पॉइंट काम का था। फिर आपको बताया आयुर्ज्ञान क्यों बना है, तो रिसर्च जो है वो अच्छे से हो, वो वाला पॉइंट याद रखना है। फिर अभी अगला पॉइंट जो काम का है वो ये वाला आया है कि झज्जर हरियाणा में और नागमंगला कर्नाटका में, यहाँ पर क्या बने हैं? योगा एंड नेचुरोपैथी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, तो ये इतना आपको याद रखना है। आगे चलिए, कह रहे हैं इट विल ऑल्सो सर्व एज इंक्यूबेशन सेंटर्स इन स्टार्टअप इन द फील्ड ऑफ योगा एंड वेलनेस सेक्टर। ठीक है, तो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, मतलब आप कोई अगर स्टार्टअप करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो योगा के फील्ड में,
ठीक है, तो आपको वो थोड़ा सा मतलब हेल्प करेंगे हर तरीके से, चाहे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, चाहे रजिस्टर कराना हो अपने आप को। तो इनक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, जनरली कुछ पैसा भी डाल देते हैं, फंडिंग वगैरह भी कर देते हैं। आगे चलिए, पब्लिक हेल्थ रिसर्च इनिशिएटिव। माइक ऑफ रखेंगे बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ट्राइबल स्टडी इन एकलव्य मॉडल। ठीक है, तो एकलव्य मॉडल किससे संबंधित है? ट्राइबल स्टडी के साथ संबंधित है, इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, अंडर मॉडर्न कोलैबोरेशन विद आईसीएमआर, नहीं इतना कुछ नहीं देखना आपको। आगे चलें, एक है मिशन उत्कर्ष, विच टारगेट्स एनीमिया कंट्रोल among adolescent girls, pregnant women and lactating mothers through adjuvant ayurveda interventions। तो दो चीजें यहाँ याद करनी है आपको। कौन कौन सी? मैं जरा एक अलग पेन से मार्क करता जाता हूँ जो जरूरी चीजें हैं। ठीक है, तो हमें याद क्या करना है? एक तो याद रखना है कि ये एकलव्य मॉडल किससे संबंधित है, तो ट्राइबल स्टडी। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसे ट्राइब्स हैं कि बहुत पिछड़ी हुई मान लो कोई कम्युनिटी है, तो उनमें स्टडी करनी है, तो उसके लिए एकलव्य मॉडल जो है वो डेवलप हुआ है, एकलव्य मॉडल। दूसरा आपको याद रखना है मिशन उत्कर्ष, ये किसके साथ संबंधित है? मिशन उत्कर्ष, ये सवाल आता है एग्जाम में। तो मेनली महिलाओं के साथ। कौन महिलाएं? एडोलिसेंट, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग। तो इन सबको कैसे आप एनीमिया कंट्रोल करोगे इन सब में, तो मिशन उत्कर्ष है ये। आगे चलिए, एक है पोषण। पोषण नाम से पता चल रहा होगा, तो ये किसको कवर करने के लिए? मेल न्यूट्रिशन को, रटना नहीं है, समझ में आ जाएगा। कोई पोषण करके एक पोषण 2.0, ये भी एक ड्राइव है, तो ये मेल न्यूट्रिशन को कवर करने के लिए है। आगे आ जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है इन कुछ संस्थाओं का नाम, कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं, तो जरा देख लोगे। एक है ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोग्राम अंडर ट्राइबल सब प्लान। ठीक है, ट्राइबल हेल्थ केयर वाला। फिर मोबाइल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोग्राम अंडर शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान। नहीं याद करना इसमें क्या लिखा हुआ है। वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम अंडर शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान। स्वास्थ्य रक्षण प्रोग्राम, इंटीग्रेशन ऑफ आयुष विद एनपीसीडीसीएस। नीचे फुल फॉर्म लिखी है मैंने एनपीसीडीसीएस की, यहीं देखना चाहता हूँ। इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, सुरेंद्र नगर गुजरात में, भीलवाड़ा राजस्थान में और गया बिहार में। इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, कि 3 सेंटर्स हैं, तो इंटीग्रेट किया गया है उनको किसके साथ? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। तो ये सारी डिजीज वही है, एनसीडी है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो उनका डिपार्टमेंट है। तो उसके साथ इंटीग्रेशन हुआ है आयुष का। कहाँ कहाँ पर? 3 जगहों पर। आपसे सवाल पूछा जाए तो कौन सी 3 जगह है? एक है सुरेंद्र नगर गुजरात में, भीलवाड़ा राजस्थान में और गया बिहार में। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आयुष और एनपीसी डीसीएस, 3 डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, सुरेंद्र नगर, राजस्थान भीलवाड़ा और बिहार गया, ये आप याद रखोगे। फिर आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर्स अंडर नॉर्थ ईस्ट प्लान, तो ये भी ओपन हुए हैं। आगे चलेंगे, कोविड के अगेंस्ट जानते हो टीम वगैरह बनी थी, तो उसमें भी आगे देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आयुष गाइडलाइंस फॉर कोविड 19 केसेस फॉर केयर गिवर्स। पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, कि आयुरक्षा किट दी गई थी, कॉम्बिनेशन था वो, 4 ड्रग्स थी उसके अंदर, च्यवनप्राश, संशमनी, आयुष क्वाथ, अणु तेल। ठीक है, उनकी डोज भी लिखी है कि च्यवनप्राश 6 ग्राम वंस अ डे, आयुष क्वाथ 75 ml। तो 3 ग्राम पाउडर को बॉईल करना, 150 ml वाटर के अंदर रिड्यूस करना 75 ml तक। संशमनी बटी थी 500 mg ट्वाइस अ डे। एटलीस्ट आपको नाम याद होने चाहिए कौन कौन सी ड्रग्स थे। ठीक है, तो ड्रग्स के नाम जरूर याद रखना। तो आयु रक्षा किट किस किसका कॉम्बिनेशन है? च्यवनप्राश, संशमनी बटी, आयुष क्वाथ, अणु तेल। इसको बिल्कुल याद रखोगे। ठीक है, बोल दोगे एक बार नाम सारे, कोई भी एक व्यक्ति बोल दो। च्यवनप्राश, हम्म। संजीवनी, आयुष्मान, अनिल। ठीक है, तो याद रखना, तो ये चीजें हैं। और देख पा रहे हो आयु रक्षा किट, यहाँ इमेज बनी हुई है। कभी इमेज बना के पूछ ले, इमेज वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं अब आने वाले समय में। ये किस क्या चीज है सामने जो रखी है आपके, तो ये आयु रक्षा किट है। पूछ ले इसमें क्या क्या मेडिसिन है, तो आपको ये स्ट्रिप ना दिखाए, बैक साइड कर दे कि हाँ बताओ चार्ट रखें इसमें क्या क्या है। इसी तरह आयुर केयर किट है, तो आयुर केयर किट देख सकते हो आप, इसमें क्या क्या है। इसमें आयुष 64 है, आयुष क्वाथ है, सुदर्शन घनवटी है, अणु तेल और व्योश आदि वटी। तो दोनों याद रखना। आयु रक्षा किट के अंदर क्या क्या है, तो वहां 4 चीजें थी आयु रक्षा किट के अंदर, इसके अंदर 5 चीजें हैं। आयु केयर किट, तो आयु केयर किट में क्या क्या है? आयुष 64 टैबलेट है, आयुष 64।
फिर आयुष क्वाथ है, जो वहां भी देखा आपने। सुदर्शन घनवटी, अणु तेल यहाँ भी है। दो चीजें कॉमन हो गई, आयुष क्वाथ और अणु तेल। और इसके अलावा व्योश आदि वटी है इसके अंदर। तो बेटा याद रखना, ये पता होना चाहिए आपको। आयु केयर किट में क्या है, आयु रक्षा किट के अंदर क्या है। क्लियर? आगे आ जाएंगे और देख लेंगे। यहाँ काफी जो शोर शराबा मचा था कि आयुष में क्या चल रहा है कोविड को लेके, तो यहाँ बताया कि कोविड में लगभग 150 स्टडीज हुई थी। रटना नहीं है आपको, आगे चलो। आयुष 64 एक ड्रग है, वो पेटेंटेड ड्रग है हमारी। ठीक है। फिर ये काबा सुरा कुडीनील, ये सिद्धा की कोई मेडिसिन है ना, कह रहे हैं इसके भी अच्छे रिजल्ट मिले थे। आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप, ये बनाई गई आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप, बस नाम ध्यान रखना। फिर आयु रक्षा, कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग, है ना। तो दिल्ली पुलिस को ये किट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, तो वो है ये, पढ़ सकते हो। सक्सेसफुली री परपोज आयुष 64 फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड, है ना। इंडिया रीच अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन कोविड-19, तो बहुत सारे कोलैबोरेशन किए थे हमने। ठीक है, आगे चलते हैं। इनिशिएटिव इन क्लिनिकल रिसर्च, तो ये काफी कुछ लिखा हुआ है, आपका मन हो तो एक रीडिंग लगा लेना, मैं नहीं कह रहा कि नहीं याद करने को। तो अश्वगंधा वैक्सीन स्टडी हुई है, 7 स्टडी साइट्स हैं इसकी। मल्टी साइंटिफिक स्टडी ऑफ रूमेटोइड आर्थराइटिस, बहुत सारी स्टडी है, नाम पढ़ लेना आप मन करे तो। नेक्स्ट आ जाओगे, ये जरूरी है। जो मैं रेड पेन से करूंगा वही चीज जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। पढ़ाता जा रहा हूँ आपको, जो चीजें आ रही हैं सामने बोल दे रहा हूँ, लेकिन जो मैं रेड से करूंगा मार्क, वो जरूरी है, वो आपको याद करनी है। नेक्स्ट देखोगे, न्यू मोलिकुलर बायोलॉजी लैब फॉर एडवांस रिसर्च, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट यूनिट एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दक्ष, लॉन्च इन 2023 एट अय्या न्यू दिल्ली। इसको आप नाम याद रख सकते हो। ठीक है, दक्ष 2023 में लॉन्च हुआ अय्या के अंदर, दक्ष। ठीक है, तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड ट्रांसलेशनल मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ना। भारत में बहुत कम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो उसमें एम्स आता है आपका, IPGTRA आता है जैसे जामनगर, है ना, IITs आ जाते हैं। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ऐसे, तो याद रखोगे दक्ष। तो कहाँ पर है ये, तो अय्या में ही है, मतलब वहाँ, और इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। आगे चलिए, आयुष रिसर्च पोर्टल है, आयुष ग्रिड एज IT बैकबोन ऑफ आयुष सेक्टर। तो इसमें क्या क्या है, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं वो आयुष ग्रिड में कवर हो जाती हैं। तो कह रहे हैं जैसे टेलीमेडिसिन वाला पार्ट शुरू किया है आजकल, देखते हो कि फोन कॉल किया, दवाइयां बता दी, कोविड में काफी चला था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाना, तो वो भी इसी में आ जाता है। ये कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स आयुर्वेद के, तो नाम पढ़ सकते हो, एम योगा, वाई ब्रेक, नमस्ते योगा ऐप। तो ये और कुछ नाम लिखे आप देख लेना। आयुष नेक्स्ट है, आयुष कोविड टेली कंसल्टेशन एट 14443। नेक्स्ट आ जाओगे, तो उन्हीं को रिपीट किया हुआ यहाँ देखोगे जरा, इसको ध्यान से देखना। तो वाई ब्रेक करके ऐप आपने अभी देखी थी। तो वाई ब्रेक में क्या चीजें हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको पता होने चाहिए कि वाई ब्रेक क्या है। तो वाई ब्रेक का मतलब है योगा ब्रेक। ठीक है, तो अब 5 मिनट योगा प्रोटोकॉल दैट कंटेन्स आसन्स, प्राणायाम एंड ध्यान। तो जैसे ऑफिस में लोग वर्क करते हैं, तो उनको स्ट्रेस फ्री करने के लिए 5 मिनट के लिए ब्रेक देने की बात आई है, कि उस 5 मिनट के ब्रेक में क्या करना है आपको, योगा करना है। Designed to de-stress, refresh, and refocus individuals at their workplace. Will bring awareness about different yoga practices. Will help the masses to practice yoga anytime with ease. है ना, तो ऑफिस वगैरह के अंदर ये योगा ब्रेक करके एक ऐप है, वाई ब्रेक। तो याद रखोगे इसमें कितनी देर के ब्रेक की बात आई है, 5 मिनट के ब्रेक की बात आई है। ठीक है, तो वाई ब्रेक ऐप है योगा के लिए, इसको आपको याद रखना है। आगे चलेंगे, Launch of ELMS, Comprehensive AHIMS MIS portals, e-learning management system and comprehensive IS hospital management information system and upgraded electronic health record system were launched। पढ़ लेंगे, कोई खास नहीं है। तो सब कुछ जो है अभी आजकल वो कैसे चल रहा है कि डेटा सबका सब कुछ जो है वो ऑनलाइन जा रहा है, मतलब ये है कहने का कि सारा डेटा स्टोर हो रहा है, जो पहले कमी थी हमारी, डेटा स्टोर नहीं होता था। आगे चलो, पॉलिसी इनिशिएटिव्स पढ़ लेंगे, एक बार स्क्रीन लगा लेंगे। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, NCISM एक्ट 2020, जिसपे काफी आजकल बवाल हो रहा है।
है ना, कि इन्होंने जो पहले गाइडलाइंस दी थी कि एग्जाम कराना है नेक्स्ट का, तो इसी की वजह से हो रहा है। नई संस्था जो हमारी बनी है, एनसीआईएसएम, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो कब से आया इसका एक्ट? 2020 में। जैसे पहले सीसीआई में याद रखते थे आप 1970-71, बिल्कुल याद रखना इसको भी 2020। फिर नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी, ये 2020 में ये भी आया। ठीक है, वर इनेक्टेड इन सितंबर 2020। दीज एक्ट्स रिप्लेस द ओल्ड इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट, ठीक है, एंड होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973। उन दोनों को रिप्लेस कर दिया कुल मिला के नए एक्ट ने। आपको एनसीआईएसएम याद रखना है, बाकी होम्योपैथी वाला चाहो देख लेना, आपके लिए खास नहीं है। आगे चलेंगे। आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, तो बहुत पुरानी बात नहीं है, मतलब हम लोगों ने तो कहो कि देखा है उस चीज को, कि लोग बड़े परेशान होते थे काउंसलिंग के टाइम पे, है ना, कुछ भी क्लियरिटी नहीं होती थी। लोग काउंसलिंग करते थे, 3-3 4-4 चैम्बर होते थे, कुछ कुछ लोगों को अंदर भेजा जाता था, कोई इन्फॉर्मेशन बाहर जाती नहीं थी, तो पता नहीं चलता था। ऐसा कहते थे कि अपने चहेतों को सीट मिल जाती थी, है ना, इस तरह की चीजें हो जाती थी। तो खैर, तो अभी ऐसा नहीं है, कह रहे हैं कि आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी बना दी गई है यूजीपीजी काउंसलिंग के लिए। तो सब कुछ जो है वो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ होता है कि क्या चल रहा है, कितनी सीट्स फिल हो गई हैं, कितनी खाली बची हैं। तो इसको भी आप याद रख सकते हो, लिख सकते हो वहाँ, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए। तो इसमें क्या है, इजी एक्सेस होगी स्टूडेंट्स के लिए, मेरिट का वायोलेशन नहीं होता, क्विक रिड्रेसल है, कोई अगर समस्या है आपकी, ट्रांसपेरेंसी है इसके अंदर, ठीक है। आगे चलेंगे। ये स्टेटस बता रहे हैं यूजी और पीजी कॉलेज कितने बढ़ गए हैं जब से उन्होंने अपना डेटा दिया है यहाँ पे। तो देख सकते हो 2013-14 में और 23-24 में कंपेयर किया है कि कितना अंतर आ गया। आप तो मेनली इसको चाहो तो देख सकते हो अपने लिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, कि 261 यूजी कॉलेज थे, वो 502 हो गए। ठीक है, ये पीजी कॉलेज है, अच्छा ये यूजी कॉलेज है ना, पीजी कॉलेज है, तो देख लोगे कितना डिफरेंस है, मन हो तो, अदरवाइज कोई खास बात है नहीं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखो, ये बहुत जरूरी बात है, फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन आयुष सेक्टर, द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ITRA। ठीक है, पहले इसका नाम IPGTRA था, अभी वो ITRA है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, तो ये ITRA है। तो ये क्या है, फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो इसको आप याद रखोगे। आगे आ जाइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, NIA जयपुर, was conferred the deemed to be university status under the डी नोवो कैटेगरी। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA was conferred the deemed to be यूनिवर्सिटी, है ना, कि वो यूनिवर्सिटी हो जाएगी। और डी नोवो मतलब कि नवीन कह लो, है ना, कि शुरुआत की जा रही है, उसको यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, ऐसा करिए। तो ये ध्यान रखोगे। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन जयपुर राजस्थान हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। दीज इंस्टीट्यूट्स आर नॉट ओनली इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन बट आर प्रोग्रेसिंग एज प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। क्लियर। यहाँ देख पा रहे हो, आयुर्वेद दिवस 2020 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ITRA जामनगर और NIA जयपुर को राष्ट्र को समर्पित किया 13 नवंबर 2020 को, ये चीज हुई थी। आगे देखो, PhD डुअल डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, तो कह रहे हैं कि NIA हैज साइंड MOU। तो NIA ने एक MOU साइन किया किसके साथ, ACSIR, ऊपर फुल फॉर्म मैंने लिख दी है ये, एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च। ठीक है, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है वो भी, ACSIR, ये गाजियाबाद में ही है शायद। ठीक है, तो NIA हैज एंटर्ड एन MOU विद ACSIR। तो इसमें क्या, एक साथ डबल PhD मिलेंगे, कह रहे हैं एक आयुर्वेद की तरफ से, मतलब आयुष विभाग की ओर से, NIA की तरफ से, और एक ACSIR की तरफ से। तो डुअल डिग्री प्रोग्राम है ये। तो ये MOU साइंड है, तो इसमें लोग एनरोल होते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था नस्या पंचकर्मा ट्रीटमेंट, NIA जयपुर में कराया गया था एक साथ, बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर। तो ये रिकॉर्ड है अपने आप में, देख लेंगे, और कुछ है नहीं इसमें। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आइया was set up in Delhi along with lines of All India Institute of Medical Sciences AIMS in 2007। है ना, तो एम्स के साथ ही कहने कि अय्या का भी निर्माण किया गया आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से, प्लस इसको जो ग्रेड मिली है A++ की ग्रेड मिली, A++। ठीक है, जो एक्रेडिशन होता है तो उसमें
देख लेंगे। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ने इसको A++ की ग्रेड दी, जो काफी अच्छी होती है, मतलब बेस्ट ग्रेड कह लो आप, होती है। अपार्ट फ्रॉम NIA and AIIA, there are 9 more national institutes working as autonomous organization under the Ministry of Ayush. These are, ये नाम लिखे हुए हैं अन्य 9 इंस्टीट्यूट्स के। NIA और AIA के अलावा कह रहे हैं 9 और नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो यहाँ नाम आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है। एक बार अच्छे से देख लेना कि सवाल ऐसे आ जाते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ है, तो कोलकाता में है जैसे, है ना। सोवा रिगपा का कहाँ है, तो लेह लद्दाख में है। सिद्धा का कहाँ है, तो चेन्नई में। यूनानी मेडिसिन तो बेंगलुरु में है। अभी तो यहाँ एक गाजियाबाद में भी खुला है यूनानी मेडिसिन का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी तो पुणे महाराष्ट्र में है। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा तो न्यू दिल्ली के अंदर है। राष्ट्रीय आयुर्विद्यापीठ न्यू दिल्ली में, ही पता होगा। फिर नॉर्थ ईस्ट वाले 2 हैं, फोक मेडिसिन रिसर्च और आयुर्वेदा होम्योपैथी, देख लोगे। एक अरुणाचल प्रदेश में है और एक मेघालय में है। तो नजर एक बार अच्छे से डाल लेना, रटना नहीं है। ये कुछ फोटोज लगाए हुए हैं, देखो जो गाजियाबाद का खुला है, जो मैं बता रहा था आपको, यूनानी वाला, तो उसकी इमेज लगा रखी है। ऊपर ये अय्या गोवा में भी खुल गया है, तो उसकी इमेज लगा रखी है। ये NIA छिंदरेला में है, उसकी इमेज है। आगे चलेंगे। नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा वाज अपग्रेडेड टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा इन लेह। ठीक है, तो कुछ नहीं, देख लेंगे इसको भी, लेह में है। अदर इनिशिएटिव्स अंडर एजुकेशन सेक्टर, सेपरेट एकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इन एम्स, है ना, कि एम्स में पढ़ाने के लिए एक अलग पूरा डिपार्टमेंट बनाया। ओपीडी वगैरह चलती हैं जैसे, लेकिन स्टडी के लिए स्टडी भी कराई जा रही है, कहने का मतलब है। आयुर्ज्ञान स्कीम तो ये आप देख ही चुके हो। आयुर्ज्ञान क्या करता है, रिसर्च को सपोर्ट करता है मेनली। बाकी जो आयुर्वेद में एजुकेशन है, इनोवेशन है, उसको सपोर्ट करता है मेनली। रिसर्च वाला पार्ट याद रखेंगे आप। कुछ सर्टिफिकेट्स और एक्रेडिशंस हैं, वो देख लोगे। आयुर्वेदा ट्रेनिंग एक्रेडिशन बोर्ड है, ATB, अंडर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। ठीक है, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड YCB 10 डिफरेंट लेवल ऑफ योगा कोर्सेज कराता है। ठीक है, नहीं याद करना हमको, और चलेंगे आगे। नेक्स्ट चल रहे हैं। यहाँ कुछ है नहीं बेटा ऐसा काम का जो मैं आपको बताऊं, ये देखोगे आप। एक दिया है HSSC AIIA के अंदर, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आयुष स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आयुष स्किल डेवलपमेंट, तो ये कहाँ पे है, मतलब आयुष स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है अय्या में है। इतना याद कर लो, अगेन काफी है। अय्या में जो भी कुछ आपको आज की डेट में ध्यान ना है ना, नई चीजें जो भी हुई हैं, वो सब अय्या के अंदर है। ठीक है, तो ये हो रहा है लॉन्च आयुष स्किल क्वालिफिकेशन प्रोग्राम का। आयुर उद्यम, तो उद्यम समझते हो ना, मतलब कोई व्यापार करना या कुछ करना, उस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये देख लोगे, इवेंट हेल्ड हुआ था आयुर्उद्यम ऑन 29 अक्टूबर 2021। ठीक है, आयुष मिशन चल रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इनकी स्थापना हुई है। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है, ये SWC है, आयुष मिशन के अंतर्गत ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो उन्हीं का नाम अभी चेंज करके ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया है, तो अभी बात करेंगे इसकी भी। नब एक्रीडिशन कराया जा रहा है जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, या फिर जो देखोगे कि जो CGHS में आते हैं, उन सब का नब एक्रेडिशन है। नब की फुल फॉर्म क्या है वो भी यहाँ लिखी हुई है, नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। देखना चाहो देख सकते हो। नेक्स्ट है नेशनल आयुष मिशन, ये आपके लिए जरूरी है। तो इसमें क्या है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नेशनल आयुष मिशन, फोकसिंग ऑन प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर। अगेन आप जानते हो आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी बात आएगी, तो वो प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करेंगे मेनली। ठीक है ना, तो वो प्रिवेंटिव वर्ड तो जुड़ा ही रहेगा। ठीक, कह रहे नेशनल आयुष मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन सितंबर 2014। तो जब मिनिस्ट्री बनी तभी ये आयुष मिशन लॉन्च हुआ, सितंबर 2014। मेन कंपोनेंट इसके क्या है, आयुष सर्विस, सपोर्ट ऑफ आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स। अब इसके अंतर्गत कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, आयुष मिशन के, तो वो देख लोगे। यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन छोटा कर देता हूँ मैं। देखो इस पे भी आपके एग्जाम में सवाल थे,
इस बार जो एग्जाम था शायद फिर वहां सवाल थे। तो जैसे यहाँ देख रहे हो कारुण्य, तो कारुण्य क्या है? आयुष पैलिएटिव सर्विसेज इसके अंतर्गत है। ठीक है। यहाँ देख रहे हो सुप्रजा, ये सवाल आया था क्या इस बार? सुप्रजा किससे संबंधित है? तो आयुष मैटरनल एंड हाँ न्यूनेटल जी। इंटरवेंशन हाँ आया जी था। सर, आया था ये। अच्छी बात है ना, तो इसको याद कर लोगे। सुप्रजा किससे संबंधित है? तो मैटरनल एंड न्यूनेटल इंटरवेंशन। ठीक है। और कारुण्य आयुष पैलिएटिव सर्विसेज। और देख लो कुछ और नाम लिखे हुए हैं, नेशनल प्रोग्राम ऑन आयुष फॉर मोrbidity मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ऊपर है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट। बेटा सर माइक ऑफ। हाँ बोलिए। बोलिए, कुछ कह रहे थे पूजा? नहीं। ठीक है। तो सुप्रजा को मेनली याद रखना है आपको, और एक कारुण्य को याद रखना है। ठीक है। और आयुर्विद्या है, वयोमित्रा, नाम समझ में आ रहा होगा। वय कहते हैं एज को, आयु को। तो ओल्ड एज की डिजीज होती हैं आजकल, जैसे कैंप भी अभी शुरू हो रहे हैं, जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, तो उन सबको गाइडलाइंस आई हैं कि उनको जेरिएट्रिक कैंप्स लगाने हैं, है ना, ओल्ड एज के व्यक्तियों के लिए, तो वो इसी के अंतर्गत आता है। तो वयोमित्रा, वय मतलब एज का मित्र साथी, तो आयुष जेरिएट्रिक हेल्थ केयर सर्विसेज, तो इसको भी ध्यान रखोगे। ठीक है। तो सुप्रजा मैटरनल न्यूनेटल इंटरवेंशंस के साथ, कारुण्य पैलिएटिव सर्विसेज के साथ, और वैमित्रा ये जेरिएट्रिक हेल्थ के साथ। तो इनको एटलीस्ट पढ़ लेना एक बार, आगे देखेंगे। आयुष